किया था, मैक्सिमम वाला किया और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, राइट? हाँ चलो, अब देखो इसके अंदर आते हैं थोड़े से वेरिएशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रोजेक्टाइल। Last time what we did was a special case of projectile motion, in that the particle was thrown from the ground and it has landed on the ground, right? Yeah, or you can say initial point and final point, same horizontal level, right? So हमने कहा था कि if initial point and final point are on the same horizontal line, that means क्या हुआ इसका मतलब, पार्टिकल का वाई डायरेक्शन के अंदर जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया था ना, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए स्पेशल केस, मतलब जनरल केस। सपोज हमारे पास जो है प्रोजेक्टाइल है वो कुछ ऐसा हो रहा है, सपोज वी हैव दिस ग्राउंड, दिस लाइन इज ground, horizontal level suppose, and suppose there is some building, of height h, and I am throwing a ball from here, एक बॉल को मुझे यहां से फेंकना है, तो if I say suppose okay this is my horizontal line and this is my vertical line, I will throw the ball, suppose तुम बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़े हो and you are throwing a ball, so क्या होगा, that ball will come to ground, right? तो हमने क्या किया, एक बॉल को यहां से फेंका, उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया u, और सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है उसका थीटा, ठीक है? और जिस पॉइंट से हम बॉल को थ्रो करते हैं उसी पॉइंट को अपने क्या अज्यूम कर लेते हैं, ओरिजिन, राइट? अगर ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस, तो इस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ओके 0,0, and I am assuming that upward direction is positive y and right hand side is positive x, and this is my origin. So बताओ इसका पाथ कैसा होगा, पार्टिकल विल गो हियर, उसको आगे भी जाना है, उसको ऊपर भी जाना है, एंड फाइनली इट विल कम डाउन। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, तो पार्टिकल विल गो हियर, खैर ऐसे नहीं आएगा, and it will strike the ground like this, okay? Suppose वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस मुझे इतना बता दो दृशा, what will be the y coordinate of this final point? Suppose इसको मैं बोलता हूँ b, suppose this point is b, so what will be the y coordinate of this point? 0,b। नहीं b तो पॉइंट का नाम है, what will be the y coordinate? अगर मैं इस पॉइंट को देखो ना, इनिशियल पॉइंट को देखो, इनिशियल पॉइंट को अगर मैं 0,0 बोल रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है ये कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? एक्स एक्सिस पे है। नहीं ना, अरे एक्स एक्सिस तो हमने इसको अज्यूम हाँ नीचे, एक्स नीचे, तो एक्स एक्सिस के नीचे जो वाई कोऑर्डिनेट कैसे होता है, नेगेटिव, और यहां से यहां तक का हाइट कितना है h, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा,
minus h. -h because the height of the building is h and I am coming, देखिए ओके, सपोज इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको सपोज मैंने बोल दिया r, r इज स्टैंड फॉर रेंज। क्या मतलब होता है रेंज का? हाउ फार यू आर स्ट्राइकिंग, मतलब कि इस पॉइंट से बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से कितना दूर जाके तुमने स्ट्राइक किया, उसी पॉइंट को बोलते हैं ना रेंज। क्या मतलब होता है? बॉल हमारा कितना दूर गया, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट। सेम चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी सेम यहां करेंगे। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्या आएगा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में? ये u है, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? u cos थीटा। और यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा वाई डायरेक्शन में? u sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि पार्टिकल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कितना होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? जिया, what is the acceleration in the horizontal direction? So 0. जीरो, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होता। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है? ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो if I am taking upward direction as positive, then my acceleration will become -g. Okay, now if I want to calculate velocity at any point of time पे वेलोसिटी के पास में एक उसका x कंपोनेंट हुआ, एक y कंपोनेंट। तो हमको पता है कि x कंपोनेंट तो क्या रहेगा? u cos थीटा रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और y के अंदर क्या इक्वेशन बन जाएगी? u sin थीटा माइनस gt j कैप, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इफ किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं एनालाइज करूं यहाँ पर, तो ये उसका x कंपोनेंट, ये उसका y कंपोनेंट। ठीक है, सेम चीज जो हमने वहां की थी सेम चीज यहाँ पे है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा भाई? कौन बताएगा पोजीशन वेक्टर? क्या मतलब होता है पोजीशन वेक्टर का? उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या बन जाएगा? u cos थीटा वेलोसिटी इनटू टाइम i कैप। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। ये किसी भी पॉइंट पे उसके xy कोऑर्डिनेट। फाइन, क्लियर है भाई? किसी को कुछ यहाँ तक डाउट? ओके, अब सेम चीज जो हमने वहां कैलकुलेट की थी वही हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड किया था हमने? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मीनिंग होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? Time in the air. टाइम इन द एयर, मतलब पार्टिकल को जब मैंने थ्रो किया एंड व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट टाइम, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। दैट मींस फ्रॉम पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट है O और फाइनल पॉइंट कितना है? B, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम O टू B। बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? हमको कौन सी चीजें पता है, बस इतना बताओ। जैसे हमने उसमें कहा था ग्राउंड टू ग्राउंड में, ग्राउंड टू ग्राउंड में अगर पार्टिकल ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट पे आ गया, तो हमको पता था कि डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज 0। तो हमने इक्वेशन लगा दी थी और हमारा आंसर आ गया था अच्छे से। बताओ इसके अंदर हमको क्या पता है? हम्म
व्हाट डू वी नो? रेंज। नहीं, हमको नहीं पता ना कितना दूर गया, हमको हाइट पता है, क्योंकि हमको को बिल्डिंग की हाइट तो हमको पता है ना कि हमने कितना ऊपर से फेंका है। So displacement in y direction is 0. यस, जीरो नहीं है बेटा, माइनस एच है ना। बताओ, अगर तुम यहाँ पे आ गए ना, नीचे आ गए ना फाइनली, तो तुम अपने इनिशियल पॉइंट से कितना नीचे आ गए? एच। ठीक है, तो जब भी whenever you want to find time of flight, always apply equation in the y direction. So I will say displacement in y direction क्या बन जाएगा? माइनस एच, क्योंकि पार्टिकल हमारा बेसिकली अपने ओरिजिन से नीचे आ गया है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, यू विल गेट टी। कोई फॉर्मूला नहीं है इसके, जैसे उसके अंदर फॉर्मूला आया था ना 2u sin थीटा बाई जी आया था, इसके अंदर तुम्हारे पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ले आएगा, तुम सीधा अपना वो फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तुम्हारे पास टी का वैल्यू आ जाएगा। सर ये जो केस है वो फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टू ग्राउंड ना? हाँ, अगर इसके अंदर मैं h का वैल्यू 0 कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड बन जाएगा। तो ये अपना जनरल प्रोजेक्टाइल है, वो हमारा स्पेशल केस था जिसके अंदर हाइट की वैल्यू 0 थी। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मुझे बताओ व्हाट इज द रेंज, क्या मतलब होता है रेंज का? हाउ फार, राइट, हाउ फार इट हैज गॉन, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, कि पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में कितना दूर गया है, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेंज, कि तुमने बॉल को कितना दूर फेंक दिया। तो बताओ, मतलब हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल अपना वेलोसिटी इनटू टी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा इनटू टी। इसकी वैल्यू कहां से आएगी? टी की वैल्यू यहां से देखो ना, क्वाड्रेटिक के अंदर तुमने सॉल्व किया होगा, तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, ओके। मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स क्या आएगा? बताओ, बता सकते हो इसको देख के, डायग्राम को देख के? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड? h प्लस h मैक्स। यस, तो देखो मैक्सिमम हाइट जो है वो ये है ग्राउंड से। तो देखो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो तो हमको उससे पता है, फॉर्मूले से ना, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले से। ये कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहां से यहां तक की हाइट हमको ना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, h। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज माई h मैक्स फ्रॉम ग्राउंड। यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कि फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अब देखो बाकी सब कुछ वही है, कोई बल्कि इसके अंदर कहते हैं कैलकुलेशन कम है। इसके अंदर हमने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं बनाया, हमने जो है बेसिक इक्वेशन थी हमने उनको काम में लिया और हमने पूरा लिख दिया। देखो उसके अंदर तो फॉर्मूला याद करना था, यहाँ तो कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना है हमको। हमें बताओ इतने में किसी को कुछ डाउट? सर एक बार रेंज वापस एक्सप्लेन करो ना। ओके, पहले मुझे बताओ कि रेंज का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे देखो अभी एक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं कहते रेड लाइन से, इसको देखो ये क्या है?
पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हमारे पास में उसका वो तो है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, इसलिए। ओके सर, समझा। ठीक है। हाँ मेरे को एक डाउट है, हाँ बेटा बोलो। हमें एच दिया रहेगा क्या, वो जो फाइन? हाँ हाँ, यस 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 भाई, अगर हमको एच दिया हुआ नहीं है तो हम बता नहीं सकते फिर तो। तुम बताओ ना, अगर एक तो मैं 15 मीटर ऊपर से बॉल को फेंकूं, एक मैं 100 मीटर से फेंकूं, एक एकदम तुम्हारे बिल्डिंग के छत के ऊपर जाके फेंकूं, तो बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग आएगा ना, तो रेंज भी अलग अलग आएगा, तो हाइट शुड बी गिवन। ठीक है ना, हाइट के ऊपर तो करेगा ही ना मैटर। यस। इसलिए ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे मतलब कि एक दो अपने एग्जांपल करते हैं। हम्म, ये हमारा लेक्चर 7 हाँ जैसे देखो, एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 500। ये कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ठीक है। ओके। सर मुझे उसमें डाउट है सर। किसमें? सर कल अमन सर ने सिर्फ 8 सम तक किया था सर, मेरे को 12 सम में डाउट है। कोई बात नहीं, करते हैं बाद में करते हैं, है ना? जैसे इसका जैसे एक क्वेश्चन तुमको बताता हूँ। सपोज जैसे हमारे पास में एक ये है बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का हाइट तुमको दिया हुआ है 1500 मीटर, और एक बॉल को तुमने फेंका है यहाँ की तरफ, और एंगल इज गिवन 37 डिग्री, स्पीड इज गिवन 500/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हमको सब कुछ फाइंड आउट करना है, तो इसको एनालाइज करते हैं, मतलब जो भी इसके अंदर हमारे पैरामीटर्स हैं हम उनको कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ, सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले तो इसके अपने कंपोनेंट का, जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, तो हमने इसको ओरिजिन बोल दिया, ठीक है, ये लो, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस। बताओ उसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा वेलोसिटी का, ux, initial component in the x direction 2 cos 37। cos 37 ना, तो 500/3 cos 37। uy कितना आएगा,
कहाँ की तरफ आएगा? पहली बात तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा? नेगेटिव, बिकॉज द वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो -500/3 sin 37। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो ux मेरे पास में क्या बन जाएगा भाई? ये कितना होता है? cos 37 कितना होता है? cos 37 इज 4/5। ठीक है, तो 500/3 4/5 uy is -500/3 3/5। तो ux will become 400/3 and uy will become कितना आएगा? -100। ठीक है, तो ये तो हमारे इनिशियल वेलोसिटी हो गए। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। हमारा एक्सेलरेशन कितना है हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 0। इसके अंदर कितना है वर्टिकल में? -10। ठीक है, ओके। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये मान लो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट O, ये पॉइंट B, O टू B, डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन कितना हो गया दृशा? O टू B में डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन नेगेटिव में। हाँ भाई, नेगेटिव। ऑब्वियसली ना। यस, क्योंकि हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है ना, तो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? -1500 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? -100 इंटू टी, फिर उसका एक्सेलरेशन -10 इंटू टी टी स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, क्या बन जाएगा? ये बनेगा 5t² प्लस 100t माइनस 1500 इक्वल टू 0। तो t² प्लस 20t माइनस 300 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज क्या होंगे? ये बन जाएगा t² प्लस 30t माइनस 10t माइनस 300 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करोगे तो बन जाएगा t प्लस 30 t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में कितना टाइम आ गया? t इक्वल टू 10 सेकेंड और t इक्वल टू -30 सेकेंड। कौन सा काम में लोगे टाइम? ये वाला ना। तो हमको पता लग गया कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज 10 सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है? रेंज, हाउ फार इट हैज गॉन। तो क्या मतलब होता है रेंज का? u cos हॉरिजॉन्टल के अंदर वो कितना दूर गया है। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल के अंदर देखो उसका एक्सेलरेशन तो 0 है, तो जो भी है डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या बन, हम बोलेंगे ux इंटू टी। तो ux कितना है मेरा? 400/3 ना। तो 400/3 इंटू कितना टाइम लगा? 10। तो 4000/3 मीटर। ठीक है, अभी देखो एक बार क्वेश्चन को। समझ में आया? yes लिखो, चलो ये सब कुछ लिखो।
हो गया भैया, आ गया है? यस सर। हाँ चलो देखो, अब जैसे कि मैं तुमको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन तुम करो थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो जैसे ए पार्टिकल आ गया, ए पार्टिकल इज थ्रोन विद, यहाँ से हमने इसको थ्रो किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 60 डिग्री, नहीं 60 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। तो हमसे पूछा है पार्ट 1, टाइम when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector। ठीक है, फिर पार्ट 2, टाइम, इसमें इंस्टेंसेस आएंगे दो, t1 t2, when वेलोसिटी वेक्टर, मतलब जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 45 बन रहा है। वो दो बार बनेगा ना, एक बार तो यहाँ पे बनेगा 45, और एक बार जब यहाँ पे आएगा ना और नीचे जब आ रहा होगा तो उस टाइम भी उसका बनेगा 45, ये वाला 45। चलो सॉल्व करो, 5 मिनट का टाइम, आराम से सोचो कौन सी चीज लगाओगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे प्रोजेक्टाइल के अंदर। एट एनी पॉइंट वेलोसिटी लिखना हमको आता है।
किसी का आंसर आया? तो पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट कंपैरेटिवली इजी है। सर मेरे को हाँ पार्ट बताओ। का 12 सेकेंड्स आया। पार्ट पार्ट 1 का 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड, 12 सेकेंड तो बेटा हो ही नहीं सकता। 12 सेकेंड तो इसका कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है इसका, 2u 12 नहीं, वही नहीं है ना। 12 सेकेंड तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही नहीं है, तो आंसर तो 12 सेकेंड से कम ही आएगा ना, ज्यादा कैसे हो सकता है? अच्छा सर 10 हाँ बेटा, सेकेंड्स 10 सेकेंड 90 डिग्री वाला। पार्ट 1। ओके चलो, जो अपने पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। देखो पहले बताओ कि हम सपोज इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। तो पहले हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, u। u क्या बन जाएगा, u cos थीटा, तो 60 cos 60 i कैप प्लस 60 sin 60 j कैप। तो क्या हो जाएगा, ये कितना होता है, cos 60 हाफ होता है ना, तो 30 i कैप और ये बन जाएगा 30 √3 j कैप। ये हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी। अब देखते हैं आफ्टर टाइम t, जो उसका वेलोसिटी वेक्टर बनेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन जो वेलोसिटी का j कंपोनेंट है उसके अंदर एक फैक्टर आ जाता है g इंटू टी, है ना। u साइन थीटा माइनस gt होता है ना, कहाँ गया ये वाला, u साइन थीटा माइनस gt। तो u साइन थीटा की वैल्यू है 30√3, ये हमारा g का वैल्यू हो गया, ये हमारे पास में t हो गया। अब क्या बोला है, गिवन u vector is a perpendicular to v vector। बताओ, if two vectors are perpendicular then u dot v क्या होना चाहिए, 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, याद है। तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कर दो। तो कैसे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ। तो 30 इंटू 30 कितना बन जाएगा, 30 इंटू 30 प्लस 30√3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 30√3 माइनस 10t इक्वल टू 0। तो 30 इंटू 30 900 प्लस इसको इससे किया तो कितना हो जाएगा, 900 इंटू 3 2700 माइनस
300 रूट 3 इंटू टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास में कितना टाइम आएगा? 27 और 9 तो माइनस हो गया? 10 कैसे आया? हाँ, -10t कैसे आया? तो ये तो बेटा वो है ना, जीटी है ना, अच्छा यू ओके। साइन थीटा माइनस सब जीटी। ओके, तो अब इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 27 और 9 होता है 36। 3600 इक्वल टू 300 रूट 3 इंटू टी। तो हमारे पास में टी का वैल्यू कितना बन जाएगा? 4√3 2 4 4√3 4 रूट 3 सेकेंड। दस सेकंड किसका आया था? मेरा क्यों बेटा, तुमने गलती कहाँ किया? सर मैंने फॉर्मूला ही अलग लगा दिया था। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया था तुमने? मैंने और टाइम ऑफ फ्लाइट का लगाया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मुझे पूरा देगा ना टाइम, कि कंप्लीट नीचे आने के अंदर उसको कितना टाइम लगा। हमसे तो ये पूछा है कि फाइंड टाइम वेयर वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। अब क्लियर है सबको? एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब इसका पार्ट 2 करते हैं। Yeah. पार्ट 2 बोल रहा है कि भाई एक पार्टिकल को हमने यहां से फेंका और पार्टिकल ये ऐसे आ रहा है, राइट? इसका इनिशियल जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसा है। यहाँ की तरफ कितना कंपोनेंट है उसका? वाई कंपोनेंट 30 रूट 3, ठीक है, और यहाँ की तरफ 30। ये है ना उसका इनिशियल, हमको दिया ही हुआ है ये तो, ये इनिशियल। अब उसने बोला है कि 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा? मतलब जब वो यहाँ पे आ जाएगा सपोज किसी इंस्टेंट पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इतना ही रहेगा उसका 30, क्योंकि हमको पता है हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता नहीं है, और ये होगा उसका वर्टिकल वी वाई। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, और ये यहाँ का वेलोसिटी कितना होता है? 30 रूट 3 माइनस जीटी होता है ना, यू साइन थीटा माइनस जीटी। तो बताओ, अगर 45 डिग्री पे रिजल्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको मैंने बोला T1, तो 45 डिग्री हम कह सकते हैं ना कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। पता है ये चीज? भैया कोई अगर वेक्टर होता है, एक वेक्टर है a वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप, इसका एंगल कितना बनता है x एक्सिस के साथ में? tan थीटा इक्वल टू y बाई x। तो अगर तुमको थीटा की वैल्यू 45 दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? y कंपोनेंट और x कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए ना? Equal. यस। तो मैं क्या लिख दूंगा कि 30 रूट 3 माइनस 10t शुड बी इक्वल टू 30। तो यहाँ से अपना t का वैल्यू क्या बन जाएगा? 30 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 10, तो t इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस 1 सेकेंड। ये तो हो गया तुम्हारा पहला टाइम, जिसको मैंने बोल दिया T1। अब सेकंड टाइम ये यहाँ कहीं बनेगा, जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ पे रहेगा 30, और जो यहाँ वाला कंपोनेंट है उसकी वैल्यू, अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है तुम्हारा? ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं -45 ना, क्योंकि यह बिलो बन रहा है। तो मतलब कि 30 इक्वल टू माइनस ऑफ 30 रूट 3 माइनस 10t2। अब जो y कंपोनेंट है वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा? 30 इक्वल टू माइनस 30 रूट 3 प्लस 10t2। तो अपना t2 का वैल्यू बन जाएगा 31 प्लस रूट 3 अपॉन 10, तो मतलब 3 रूट 3 प्लस 1 सेकेंड। ये दो ऐसे टाइम हैं जिन पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बार यहाँ पर।
बिलो द लाइन, एक बार मैं अपर द लाइन, एक बार बिलो द लाइन। नोट डाउन करो। सर वो y कॉम्पोनेंट 30√3 माइनस GT कैसे आया? भाई एक्सेलरेशन होता है ना वाई डायरेक्शन में, क्या होता है एक्सेलरेशन? -10। -10 तो हो गया ना। तो u sin थीटा माइनस है ना gt होता है ना वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे। हाँ तो यहाँ देखो ना, ये लिखा हुआ ना वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा माइनस gt, ये एरो जहाँ पे मैंने एरो बनाया है, बिकॉज वी हैव एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे अपने g का वैल्यू अपने पुट कर दिया, ताकि क्योंकि हमको बाकी भी नंबर्स हमें गिवन थे ना, तो हमने हाँ सर। पुट कर दी वैल्यूज। सर हो गया। ओके हो गया। चलो अब देखो, ये जो हमने किया ना जनरल जो प्रोजेक्टाइल किया, इसका भी एक स्पेशल केस। सपोज इसके अंदर अगर थीटा की वैल्यू अपने 0 हो जाए तो, इन जनरल प्रोजेक्टाइल इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो बताओ क्या बन जाएगा? इसका मतलब हुआ
कि सपोज ये हमारे पास में ग्राउंड, ठीक है, ये हमारे पास में बिल्डिंग, सपोज बिल्डिंग की हाइट h, एक बॉल को मुझे ना थ्रो करना है। अब पहले यहाँ पे एक्सेस कर वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सेस, ठीक है, और इसके जो अपना परपेंडिकुलर लाइन है इसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? देखो ना इस वाले डायग्राम में, देखो अगर एंगल को मैं 0 कर दूंगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी कहाँ की तरफ आएगा? y की तरफ, हाँ y की तरफ। बेटा y की तरफ या x की तरफ? X की तरफ। थीटा को 0 करना है तो वो जो लाइन है वो नीचे आती रहेगी ना, और वो लाइन क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो व्हेन आई से दैट थीटा इज 0, दैट मींस जो वेलोसिटी है वो मेरे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये इस तरफ है मेरे पास वेलोसिटी u, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मतलब पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी है, ठीक है, लेकिन देखो पार्टिकल का एक्चुअल जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। तो बताओ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसलिए वो आएगा ना, नीचे भी तो आएगा। सपोज इसको अगर मैं अपने ये बोल दूं, अपना 0 0 बोल दूं, तो पार्टिकल के पास में एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा। अब हमने क्या किया, ये जो डायरेक्शन है इसको हमने ले लिया पॉजिटिव ले लिया, और वाई एक्सिस में मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, इस वाले डायरेक्शन को। भाई हमारी मर्जी है ना। तो बताओ ये जो मेरा आखिरी पॉइंट बनेगा बी, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी -h। माइनस एच क्यों होगा बेटा? मैंने डाउनवर्ड को लिया है ना, पॉजिटिव लिया है, h। तो सिंपली क्या एच, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। सर वो ऊपर वाले केस में तो आपने अपवर्ड को पॉजिटिव नहीं किया था ना। हाँ तो हमारी मर्जी है ना किसको पॉजिटिव लेना किसको नेगेटिव लेना, हमको किसी ने कोई अब बाउंडेशन थोड़ी ना लगाई है। तुम चाहे तुम उधर भी ले लो, यहाँ पे मैंने इसलिए लिया ना इसको पॉजिटिव, क्योंकि पार्टिकल क्या कहते हैं ऊपर तो कभी है नहीं जाने वाला, तो ऊपर वाले को क्यों फालतू में पॉजिटिव लूं मैं? हमारी जो कैलकुलेशन है उसके अंदर माइनस साइन को हटा दूंगा मैं। प्लस माइनस हमारी मर्जी है, तुमको ऐसा किसी ने नहीं बोला कि तुमको ऊपर को ही पॉजिटिव लेना है नीचे को ही पॉजिटिव लेना, नहीं, वो तो हमारा कन्वेंशन है। फाइन। अब देखो, अब हमने बनाए एक्स वाई, ओके, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है? 0। कहाँ पे, एक्स में या वाई में? सर y में सर। वाई में 0 है क्योंकि हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है सिर्फ ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल की वैल्यू 0 हो गई है। और एक्स का कितना है? u। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है? 0। भाई हॉरिजॉन्टल में तो होता ही नहीं है ना एक्सेलरेशन। और वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? -10। हाँ 10 सर। 10 because I have taken the downward direction as my positive direction, तो I will say G। उसके अंदर मैंने क्या लिया था? -G, क्योंकि हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, अभी हमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो ग्रेविटी विल बिकम। अब देखते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सपोज मैं यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास एक तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी होगा, एक होगा वाई कंपोनेंट। तो चलो उसका वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं। तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी वेक्टर? एक्स कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर तो कोई हमारे पास में एक्सेलरेशन है ही नहीं। ओके, वर्टिकल क्या बन जाएगा?
हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, तो क्या फॉर्मूला होता है vy इक्वल टू क्या बन जाएगा u प्लस gt, तो मैं लिख दूंगा g इंटू टी जे कैप, ठीक है ना। तो जो हमारा वर्टिकल जो है डायरेक्शन वो क्या बन जाएगा gt, ये हमारा वेलोसिटी। तो पार्टिकल का जो अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये बन गया। ये एंगल सपोज हमारे पास में अल्फा बन गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी tan अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, मतलब कि जी टी बाई यू। ठीक है, हाँ भाई। यस सर। एंड ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं अब। सर लिखना है। हाँ रुको ना, पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख, पोजीशन का मतलब क्या होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो मतलब यहाँ से यहाँ का जो उसने अपने डिस्प्लेसमेंट किया है वो तो क्या बन जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना बन गया उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर को हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे आओ, हमारे पास वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम आई कैप, राइट। यहाँ पे आओ, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन g है, डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सर पोजीशन वेक्टर में आपने डिस्प्लेसमेंट लिया क्या? हाँ डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है पोजीशन वेक्टर भाई। अगर मेरा इनिशियल पॉइंट मेरा ये है, अपना ओरिजिन है, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो मेरा पोजीशन वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन क्या है हमारे पास में 0 0, तो मतलब कि जो फाइनल पोजीशन हमारा क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया ना। हाँ। इसलिए तो देखो पार्टिकल इतना और नीचे आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से यहां तक कितना चला गया u इंटू टी। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको लिखो और मुझे इसके अंदर फाइंड आउट करके बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले तो मुझे निकाल के दो टाइम ऑफ फ्लाइट और फिर मुझे निकाल के बताओ रेंज। चलो करो, जैसा हम बाकी क्वेश्चन में करते आए हैं उसी टाइप से इसमें करेंगे। सर टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे अंडर रूट ऑफ h/5 आया। h/5। अरे सुनो, g का वैल्यू है ना, पुट मत क्या करो, g को g रहने दो। ठीक है, हाँ भाई जब हमको बाकी चीजों की भी वैल्यूज दी होती है ना, तो उस टाइम हम अपने g का वैल्यू पुट करते हैं, नहीं तो g को हम अपने g रखते हैं। सर 2h/g है सर टाइम ऑफ फ्लाइट। रूट अंडर रूट ऑफ 2h/g। या गुड। देखो मुझे बताओ कि पार्टिकल यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे था O पे, ये उसका फाइनल पोजीशन हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन,
h, देखो ना पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने ये लिया है, तो हमने इक्वेशन लगाई डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है वेलोसिटी 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, तो हमारे पास में t का वैल्यू बन जाएगा √2h अपॉन g. दिस इज माय टाइम ऑफ फ्लाइट. अब बात करते हैं रेंज. क्या होता है रेंज? हाउ फार पार्टिकल तुम्हारा कितना दूर गया, राइट? क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन. तो क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो हमारा वेलोसिटी कितना है u, और हमारे पास में कितना टाइम लगा है 2h/g. तो ये हमारे पास में रेंज आ गया. ठीक है, चलो इसमें एक और चीज फाइंड करके बताओ मुझे. स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. जब उसने स्ट्राइक किया तो उसका वेलोसिटी कितना था? चलो करो. पार्टिकल का स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड. और हाँ बेटा. speed is g into √2h/g. ओके चलो देखते हैं. देखो सर हमारे जी पास रूट सर जी रूट एच अपॉन √2. इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे बता रहे हो? सिंपल सा बता. देखो हमको पता है ना वेलोसिटी वेक्टर क्या है मेरे पास में. देखो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है ना यू आई कैप और ये वाला है ना, तो मतलब कि यू आई कैप प्लस क्या था जी टी जे कैप, तो यू आई कैप प्लस जी टी का वैल्यू कितना है 2h अपॉन जी जे कैप. दैट मीन्स यू आई कैप, इसको अंदर ले जाओ जी को, तो क्या बन जाएगा √2gh जे कैप. अब बताओ ये तो क्या है ना वेलोसिटी. स्पीड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें, यू स्क्वायर प्लस 2gh. ये हमारे पास आ गया स्पीड. तुम्हारा क्या आ रहा था? हाँ सर मैंने गलती से ये एच अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट कर दिया. एच अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट. नहीं मैंने v is equal to u plus at वाला लिया. हाँ तो सही तो है, हमने भी तो अपने वही किया है. तो एक हाँ, एक्स कंपोनेंट. वो v वेक्टर का वैल्यू पुट इन नहीं किया.
हाँ, या फिर देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो देखो पार्टिकल को मैंने यहां से थ्रो किया और पार्टिकल यहाँ पे आ गया, राइट? पार्टिकल ऐसे आया है, तो यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी क्या है, कितने कंपोनेंट होंगे? एक तो एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट। तो हमको पता है कि मैं एक्स कंपोनेंट तो उतना ही रहता है यू जो हमने उसको फेंका है ना, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर उसने एच हाइट कवर की है और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू वाई कितना था, 0, तो ये कंपोनेंट कितना आता है, रूट, पूछिए जाता है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से वी स्क्वायर, उसका इनिशियल कितना है, 0, 2 इंटू जी इंटू एच। अब बताओ, उसका एक कंपोनेंट है यू, एक कंपोनेंट है ये, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, रूट यू स्क्वायर प्लस हाँ करेक्ट। 2g, है ना? सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। और रुको, ऐसे देख लो। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मतलब केस, हाँ ये वाला केस। हाँ, इसी को बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जब मैंने पार्टिकल को इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया है तो कितना, अब देखो जैसे अपने जो जो एग्जांपल है ना इसमें दिए हुए हैं, उसके अंदर से अपने एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबके पास में है क्या ट्यूटोरियल, ये अपना पीडीएफ? देखो क्या बोला है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो सबसे पहले हमको बनाना है टावर बनाना है, ठीक है, ये हमने बना दिया टावर। टावर के टॉप से एक बॉल को, सपोज इसकी हाइट h, थ्रोन हॉरिजॉन्टली, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल हमने वेलोसिटी दे दिया u, इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड 3 सेकंड लेटर। तो देखो इसका जो एक्चुअल मोशन होगा वो तो कुछ ऐसा होगा, इसने बोला है कि यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड बस। अब मुझे इतना बता दो कि व्हाट इज द टाइम, इसके हाइट कितना है। हमको पता है कि अपना टी का वैल्यू कितना होता है, रूट ये होता है ना 2h/g, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 इक्वल टू 2 इंटू एच अपॉन 10। अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो h की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9, 90, 90 अपॉन 2, 45 मीटर। तो ये जो है हाइट, ये तो बन गया 45 मीटर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दिया। अब बोल रहा है कि द लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। लाइन जॉइनिंग, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो बताओ ये अगर 45 है तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो क्या लिखोगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू 45 अपॉन, इसको मैंने बोल दिया r। तो r का वैल्यू कितना बन जाएगा, 45 √3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है ना ये। फिर हम बता सकते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी u बता सकते हो, चलो बताओ क्या आएगा। What is the initial velocity? सर कौन सा डायरेक्शन? अब भाई मैं नहीं ना, इनिशियल वेलोसिटी तो अपना हॉरिजॉन्टल में था ना बस,
उसने लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। एक्स डायरेक्शन में। हाँ वही वही। सर 30 मीटर पर सेकंड। क्या है? 15 √3 15? 15 meters per √3 second. यस भाई, देखो हमको पता है ना रेंज क्या होता है। रेंज इज अपना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमको पता है, ये है 45√3। ये हमको नहीं पता और हमको ये दिया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू का वैल्यू कितना बन जाएगा? 15√3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन के अंदर, देखो कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो एंड ट्राई टू मेक द डायग्राम, एंड फ्रॉम एवरी स्टेटमेंट यू कैन मेक ए इक्वेशन। और उसके बाद तो फिर अपने को कैलकुलेशन करनी है। फिजिक्स वहां पे खत्म हो जाती है। व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन योर फिजिक्स इज ओवर। आफ्टर दैट ये तो अपना मैथमेटिक्स है ना, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो अपना मैथमेटिक्स है। सर ये आपने राइट एंगल का कैसे सोचा सर? राइट एंगल ट्रायंगल का? नहीं भाई, उसने दिया हुआ है ये कि द लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो अगर मुझे हाइट पता लग गई, भाई देखो उसने मुझे क्या दिया हुआ था, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ था, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से मैं कैलकुलेट क्या कर सकता हूँ? ओनली हाइट ना, क्योंकि देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में हाइट ही तो आता है बस। तो पहले मैंने हाइट तो कैलकुलेट कर ली। हाइट काम में आएगी नहीं आएगी मुझे पता नहीं, मैंने हाइट को कैलकुलेट करके एक साइड में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने उसका अगला स्टेटमेंट पढ़ा। उसने लिखा हुआ था कि द लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैंने लाइन बनाई। अब मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आई नो द एंगल, आई नो द हाइट, नाउ आई कैन कैलकुलेट द रेंज। तो मैंने कहते हैं रेंज कैलकुलेट कर लिया। फिर मुझे याद आया कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता है मुझे, रेंज भी पता है, देन आई कैन कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। तो इट इज ऑल द, you can say, process. When you will solve so many questions, then you will also get used to of these things. ओके। ठीक है, तो अभी जो तुम्हारा ये है, इसके जो अपने एग्जाम्पल हैं उनको अटेम्प्ट करना। लेक्चर 7 वाले, लेक्चर 7 का जो है ट्यूटोरियल है उसको कहते हैं ट्राई करो एकदम अच्छे से। और कल भी अपना लेक्चर है ना? हाँ सर कल है। हाँ भाई, कल है ना। और किस किस के फोन में एंग्री बर्ड का एप्लीकेशन है? किसका? एंग्री बर्ड्स। हाँ एंग्री बर्ड्स है। है ना? पता है ना एंग्री बर्ड क्या था? हाँ। बस उस गेम को खेलो अच्छे से। उस गेम को खेलोगे यू विल नो ऑल द कंसेप्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज करने से बॉल कहाँ जाता है। ठीक है, जैसे देखो तुमको एक दो वीडियो दिखाता हूँ उसके। एंग्री बर्ड्स इसके अंदर बहुत अच्छा है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन तो पूरा इसी से तुम कैसे सीख सकते हो कि कौन सी बॉल कहाँ से जाएगी कैसे नहीं जाएगी। कहाँ पे आएगा यार, कुछ दिख रहा है? हाँ ये देखो दिख रहा है।
द होल पाथ इज प्रोजेक्टाइल। देखो हाँ, दिखता है पाथ उसका। हेलो। हाँ सर, दिखा सर। हाँ, तो ये जो गेम है, इस गेम के अंदर यू कैन सी कि अगर तुमने एंगल को चेंज किया तो बॉल का पाथ क्या होगा। अगर तुमने रबर को बहुत ज्यादा पुल कर दिया, मतलब कि तुमने इनिशियल वेलोसिटी उसको ज्यादा दे दी, तो यू कैन सी ऑल द पाथ। और ये तो अपना डॉट डॉट करके पाथ भी दिखाता है। तो एक दो दिन के लिए चाहिए तो ये गेम खेल लो, यू विल सी, यू कैन विजुअलाइज द थिंग जो हम यहाँ पे डायग्राम में बना रहे हैं। you can actually see that how the path is a trace, कौन से पॉइंट पे उसका एंगल और इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, और साथ साथ के अंदर इसको भी करो, क्वेश्चन भी करो लेक्चर 7 वाले और 6 वाले, फिर बाकी कल देखते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।